कन्या राशि के मेरे प्यारे दर्शकों, दोस्तों सावधान, कोई अपना साथ छोड़कर जाने वाला है। अगले 3 दिनों के अंदर यह 5 बड़े अनर्थ आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगे, क्योंकि दोस्तों शनि देव ने कर दिया है ऐलान। अब आपके पापों का हिसाब होने वाला है। दोस्तों अब आपके कामों का एक एक फल आपको मिलेगा। सुनकर आपकी भी पूरी दुनिया हिल जाएगी। आप भी सोच में पर मजबूर हो जाएंगे, भगवान आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? पाप कर दिया क्या मैंने? इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों दे रहा है? दोस्तों लेकिन दोस्तों इसमें आपकी गलती नहीं है, लोगों की गलती भी नहीं है। मैंने आपकी कितनी भी बार समझाया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, अपनी ही मनमानी करी है। कई बार मैंने आपको सावधान किया, लेकिन आप केवल अपनी मनमानी करते चले गए। लेकिन दोस्तों अभी भी ज्यादा समय आगे नहीं गया, अभी भी समय आपके हाथ में है। जिंदगी को पूरी तरह से शनि नरक बनाए उससे पहले आज की यह वीडियो देख लेना, क्योंकि दोस्तों कुछ गलतियां आप रोजाना दोहराए जा रहे हैं। अगर वो गलतियां आपने अभी करना बंद नहीं किया तो कुछ दिनों में शनि आपकी पूरी जिंदगी को नरक कर देंगे। आपको राज की बात नहीं, बल्कि अभी से अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू करना पड़ेगा। वो गलतियां करना बंद करना पड़ेगा जिससे शनि नाराज हो रहे हैं। राहु को क्रोध आ रहा है, आपके घर के लक्ष्य में आपसे रुचि हुई है। आपके कुल देवता बंधे हुए हैं, आपके पूर्वजों को पीड़ा हो रही है। आखिर क्यों? आपकी ही गलतियों की वजह से। दोस्तों आप सोचते हैं मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं मानता हूँ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अनजाने में भी आप कुछ गलतियाँ करे जा रहे हो रोजाना, जिसको फल आपको अनजाने में मिल रहा है। दोस्तों और भगवान को दोषी मानते हैं कि भगवान ने मेरे जीवन में इतनी परेशानियां दी। आप अपनी किस्मत को दोस्तों कोसते हैं, लेकिन किसी भी गलती किसी की नहीं होती, सीधा सीधा आपकी गलती होती है जो आप रोजाना दोहराए जा रहे हैं। जो आज इस वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी दूंगी, बहुत गुप्त जानकारी दूंगी कि आप क्या गलती कर रहे हो और क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों कोई अपना आपका साथ छोड़कर चला जाएगा, आपकी आंखों का तारा आपसे दूर हो जाएगा। पहले ही आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, उल्टा और परेशानी बढ़ जाएगी। दोस्तों लेकिन जिंदगी सही होने का नाम नहीं ले रही है। आप कुछ तो कारण है दोस्तों, कुछ तो कारण है जिसके चलते आप जीवन सही होने का नाम नहीं ले रहा है। और वो कारण यही है दोस्तों कि आपको अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाए तो जिंदगी नरक बन जाएगी। आइए इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। ज्यादा बार आपसे नहीं बोलेंगे, बस आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। बस आज आपसे निवेदन है कि आज अपनी मनमानी मत करना, जो मैं बोलूं उससे ध्यान से सुनना। और जब भी वीडियो खत्म हो तो अपने जीवन में उन सारी बातों को अपनाना शुरू कर देना। कोई बड़ी चीज नहीं मांग रही हूँ, कोई बड़ी कुर्बानी आपसे नहीं मांग रही हूँ। मैं बस केवल इतना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत गलत चीजों को आप कर रहे हैं उनको छोड़ दे, ताकि आपके नवग्रह आपका साथ देने लगे, आपकी किस्मत आपका साथ दे, आपका भाग्य आपका साथ दे, आपको घर में सुकून मिले, घर में चैन मिले, आपका परिवार आपके कारण दुख ना हो। क्योंकि दोस्तों आप गलती कर रहे हो उससे आपके पूरे परिवार को दुख उठाना पड़ सकता है। दोस्तों तालाब में केवल एक मछली गंदी होती है, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सभी मछलियों में बीमारियां भर देती है, सभी मछलियों में वह दोस्तों भयावनपन डाल देती है। जो आपको वैसा काम नहीं करना है, आपको अपने परिवार के लिए अच्छा बनना है। दोस्तों आपके कारण
आपके परिवार में खुशी आनी चाहिए, दुख नहीं आने चाहिए। सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी, मेरे साथ बने रहो, बस शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहो ताकि हर बात आपको अच्छे से समझ आ सके। देखिए दोस्तों, कुछ हो चुका है फिर भी भगवान आपका साथ छोड़ नहीं रहा। आपके जीवन में परेशानी भले आ रही है, लेकिन कोई इतनी बड़ी परेशानी अभी तक नहीं आई है। जी हाँ, क्योंकि भगवान आपका हर हालत में दोस्तों साथ दे रहा है। भगवान हर दोस्तों आपकी परेशानी के बाद भी आपका साथ दे रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान है, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। भले ही आप कितना भी बुरा क्यों ना सोच लें, कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं। आज वो सारी चीज़ें बताऊंगी, तब तक आप सुनते रहो। अब आपकी आंखें खुल जाएगी। आप भी अभी तक नींद में थे दोस्तों, अब आपकी नींद उड़ जाएगी। आपको लगेगा अरे मैं क्या गलत कर रही हूँ, काश मुझे गलत नहीं करना चाहिए, काश मुझे ऐसा पहले ही सोचना चाहिए। मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियां आती रही। अक्सर दोस्तों समय से पहले समझाने वाला इंसान नहीं मिलता है, और जब मिलता है तो वो समय जा चुका होता है। लेकिन आपका समय नहीं है, आपको समय रहते मैं सब कुछ समझा दूंगी। जो आपको बताऊंगी वो गलतियां आपको नहीं करनी है, उसे सुधारनी है। सारी जानकारी दूंगी, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, और सब पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। पहली गलती मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। पहली गलती बता रही हूँ वो यह है, जब जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तब तब आप भगवान को याद करते हो। तब आप दोस्तों हमेशा आप भगवान को पुकार लगाते हो कि भगवान तकलीफ आ गई है, मेरी तकलीफ दूर करो। दोस्तों जब भी जीवन में खुशियाँ आती है तब आप भगवान को नहीं याद करते। ठीक है, भगवान को याद नहीं करा करो, कोई बात नहीं। अपने घर के कुल देवी देवताओं को भी भूल जाते हो, आप अपने पूर्वजों को भूल जाते हो। देखिए आपके दादा जो आपके साथ नहीं है, वो अब आपके पूर्वज बन चुके हैं। आपके पूर्वज यानी कि आपकी पिछली पीढ़ियां, मान लीजिए आपके दादाजी आपके साथ नहीं रहे, वो स्वर्ग चले गए हैं। आपके दादा आपके पूर्वज हो गए हैं, आपके दादा के पिता, उनके पिता, उनकी माता, ऐसे करके जो पीढ़ियां हैं नहीं है, पिछली पीढ़ियां हैं जो अब आपके साथ नहीं है, वह स्वर्ग जा चुकी है, वह आपके पूर्वज है दोस्तों। और आपकी जो पूर्वज हैं जो इस परिवार का सब पहले हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन अब आप उनको याद नहीं करते हो। जब आप दोस्तों अपने जीवन में मस्त रहते हो, खुशियाँ आप जीवन में जीते रहते हो, और आप उनको याद तक नहीं करते, उन्हें बहुत बुरा लगता है। जब आपके जीवन में कोई खुशी का पल आया, मान लीजिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ, जैसे कि आपके घर में शादी हुई किसी की, आपके घर में किसी का बर्थडे मान रहा हो, किसी का जन्मदिन मना रहे हो, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो, आपके घर में कब आप नई गाड़ी लाए हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लाए हो, और आप अपने पूर्वजों को याद नहीं कर रहे हो, तो आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, क्योंकि आपके पूर्वजों का कुछ अंश आपके घर में आपके साथ रहता है। भले ही आपको ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग चले गए, लेकिन कुछ अंश उनकी कुछ ऊर्जा आपके बीच रहती है, जो अक्सर सारी जिंदगी में
आने वाली विपदा से हमें बचाती है। हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम आने वाली परेशानियों से बच सकें। देखिए अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, जी हाँ अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, हाईवे से जाते हैं, कभी कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते दोस्तों बच जाता है, तभी तो हमें पता भी नहीं चलता कि और मौत हमारे पास से गुजर जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। कई बार यमराज हमारे लेने आते हैं लेकिन खाली हाथ लौट कर चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। आपके पूर्वजों की जो ऊर्जा है वह आपके पास है और वही आपकी रक्षा कर रही है। आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है, जी हाँ आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि कई बार आपको पता ही नहीं चलता। काल ऐसा आता है कि आपकी मौत होने वाली होती है लेकिन होती नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ हैं, आपके कुल देवी देवता आपके साथ हैं। आप जो उस काल को वापस खींच लेते हैं और आप सुरक्षित रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। कई बार दुर्घटना होते होते रह जाती है दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलता आखिर कैसे, क्योंकि कुल देवी देवता की कृपा से, आपके पूर्वजों की कृपा से आप दोस्त सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बदले में आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं, पूर्वजों को याद नहीं करते हैं, गलत गलत कार्य घर में करते हैं, घर में शराब पीते हैं जिससे आपके कुल देवी देवता को पीड़ा पहुंचती है, उनको दोस्तों पीड़ा पहुंचती है। जब आप अपने घर में मटन चिकन नान वेज बनाते हैं, जब आप अपने घर में दारू पीते हैं, नशा करते हैं, तो आपके घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं। अब आपको ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए, वरना सारे देवी देवता आपसे नाराज होंगे और आपके जीवन में परेशानियां और बढ़ेगी। आपके घर के बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित हैं क्यों हैं? आपकी कोई ताकत नहीं है कि आप उन्हें सुरक्षित रख सकें। भगवान उनकी रक्षा कर रहा है, आपके घर के कुल देवी देवता ही उनकी रक्षा कर रहे हैं, आपके पूर्वज उनकी रक्षा कर रहे हैं। वरना दोस्तों छोटा सा बच्चा यूं ही बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि यूं ही बड़ा नहीं, ऊपर वाले देवी देवता की कृपा होती है जिससे वो हर चीज से, हर परेशानी से, हर बुरी बला से, नकारात्मक शक्ति से बचे हुए होते हैं। आप देखते हैं दोस्तों एक कुत्ता, जी हाँ कहाँ जब एक कुत्ता अपने बच्चे देता है, जी हाँ दोस्तों जब एक कुतिया अपने बच्चे देती है, करीब 6 से 7 बच्चे होते हैं उसके, लेकिन उन 6 से 7 बच्चों में से कभी कभी तो एक बच्चा बचता है, कभी कभी तो सारे ही मर जाते हैं। कोई बच्चा गाड़ी से आकर मर जाता है, तो कोई बच्चा भूख से मर जाता है, तो कोई ठंड से मर जाता है। कैसे न कैसे सारे बच्चे मर जाते हैं, केवल एक बच्चा बचता है और कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर दोस्तों की कृपा, भगवान की कृपा नहीं होती, लेकिन उसके पास बच्चों के ऊपर तो कृपा होती है, जिसके चलते ही आपका बच्चा पल रहा है या बढ़ रहा है और आप भी सुरक्षित, आपके परिवार में सभी लोग सुरक्षित हैं। देखिए कभी कभी आसमान से बिजली गिर जाती है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी हम चलते चलते दोस्तों हमारा पैर फिसल जाता है, हम सोचते हैं बार बार बच गए आज। तो कभी कभी हम रोड से जा रहे होते हैं तो कोई गाड़ी वाला हमें मारते मारते बचता है, हम कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, हम मरते मरते कई बार बच जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर पूर्वजों की, हमारे कुल देवी देवताओं की कृपा होती है, हमारे अच्छे कर्म होते हैं जो बीच में आ जाते हैं और उस काल से हमारी रक्षा कर लेते हैं।
लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कई लोगों का एक्सीडेंट दोस्तों मौत हो जाती है। कई लोगों की चलते चलते गिरने से मौत हो जाती है। किसी के ऊपर बिजली गिर जाती है, मौत हो जाती है। किसी के ऊपर पेड़ गिर जाता है, मौत हो जाती है। हम अक्सर न्यूज़ सुनते हैं, अक्सर हम दोस्तों अखबारों में पढ़ते भी हैं कि दोस्तों कभी कभी कोई मर जाता है, कोई कैसे मर रहा है, कभी अकाल मृत्यु उनको मिल जा रही है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनके पूर्वजों की कृपा नहीं होती है। इसलिए आपके ऊपर है तो आप दोस्तों एक बात बहुत लकी इंसान है अभी तक, लेकिन आगे क्या हो मुझे नहीं पता। आगे आपके पूर्वज अगर आपसे रूठ जाएंगे, आपके कुल देवता आपसे रूठ जाएंगे पूरी तरह से, अभी भी रूठे हुए हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से रूठ जाएंगे फिर आपकी रक्षा तक नहीं करेंगे। इसीलिए कह रही हूँ आप अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दीजिए, सुधारोगे, चीज़ें सुधारोगे। आइए जानकारी देती हूँ आपको। अपनी जीवन में जब जब खुशियाँ मिले तब तब अपने भगवान का शुक्रिया अदा करें, अपने कुल देवी देवता का शुक्रिया अदा करें, उनको अगरबत्ती धूप दीपक जलाएं और अपने पूर्वज को याद करें। अपने पूर्वजों को भी हमेशा याद करते रहें। आपके पूर्वज को जो चीज़ें अच्छी लगती थी वो अपने घर परिवार में करना शुरू करें। घर में अगर कोई मिठाई बनती है तो आप अपने पूर्वजों को भोग लगाइए, अपने कुल देवी देवता को भोग लगाइए और उनको कहिए कि आपकी कृपा से हमारे घर में खुशियाँ हैं। आप हमेशा हमारा साथ दीजिए। घर में बुरी चीज़ें मत करो, घर के बच्चों को डांटो मत, क्योंकि जो घर के छोटे बच्चे होते हैं उनके कुल देवी देवता का भी अंश होता है और पूर्वजों का भी अंश होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को डांटते हैं, उनको रुलाते हैं, मतलब आप भगवान को, कुल देवी देवताओं को और पूर्वजों को डांट रहे हैं, तो बच्चों को ज़्यादा रुलाओ मत, बस इतना समझाओ। घर में नशा मत करो। हर 11 के दिन, पूर्णिमा के दिन, हर अमावस्या के दिन नियम से चलते आप अपने कुल देवी देवताओं को याद करें, उनको तेल पूजन करें और अपने पूर्वजों को याद करें, उनके समक्ष दान पुण्य करें। जी हाँ, हर 11 के दिन आपको 11 के दिन आपको दान पुण्य करना चाहिए। गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना चाहिए। 2 कुत्तों को बिस्किट डाल दो, मछलियों को दाना खिला दो। इतना कर 2 चीज़ियों को आटा डाल दो, गोलियां या चीनी डाल दो, आटा डाल दो। इससे आपके पूर्वज को भी गति मिलेगी, वो भी प्रसन्न रहेंगे जहाँ भी रहेंगे और आपको भी दोस्तों जीवन में तरक्की मिलेगी। तो ये इतने काम करना शुरू करो, आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। आपके पास दोस्तों अपनी इतनी मुसीबतें हैं सब हट जाएगी, दिन में सारी दूर हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में धन दौलत आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। ये काम करना अभी से शुरू कर दो और आगे बहुत बड़ी जानकारी देने वाली हूँ। इस वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको बता देती हूँ दोस्तों। इसलिए छोड़कर जाने के लिए भूल मत करना, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। उस बदलाव के बारे में आपको बताती हूँ। इस वीडियो को छोड़कर जाने की भूल कतई भी मत करना। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। इन 3 दिन में महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में वो होगी जिसके होने के बाद से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आज आप भले ही कितने भी दुखी हैं, आज आप भले ही कितना ही परेशानियों से जुड़े हैं,
फर्क नहीं पड़ता। समय ऐसा आने वाला है कि उस घटना की होने के बाद से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आपके जीवन में दुख मिट जाएगा, सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अक्सर इंसान के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो होती हैं, तब हमें बहुत बुरा लगता है। तब हमें लगता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन वो घटना होने के बाद इंसान की जिंदगी और सही हो जाती है। फिर इंसान को अब पता लगता है कि अच्छा हुआ ये हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारी ज़िंदगी पहले जैसी ही रहती। वैसे ही अब आपके साथ भी होने वाला है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो, कोई बड़ी चुनौती आने वाली हो, तो घबराना मत, बस उस चुनौती का डट के सामना करना। दोस्तों उस परेशानी से दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि अब तक आपकी ज़िंदगी बदलेगी। दोस्तों आपको आने वाले समय से सबसे ज़्यादा ध्यान दोस्तों अपने स्वास्थ्य ठेका रख लेना, क्योंकि यह समय आपका स्वास्थ्य पर असर बहुत ज़्यादा रहेगा। आप दोस्तों छोटी मोटी बीमारियों से बहुत परेशानियों का सामना, पेट दर्द या गैस किसी चीज़ से परेशान हो सकते हैं। आपको पाचन समस्या हो सकती है, कभी तो दोस्तों लूज मोशन भी हो सकता है, यानी दस्त की बीमारी भी हो सकती है, जिसके चलते दोस्तों आपका शरीर काम करने योग्य नहीं रहेगा। और फिर दोस्तों आने वाले इस समय में आप यूँ ही सोते सोते गवा देंगे। इसलिए अभी से कह दे रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बीमार हो जाएंगे तो आपको दोस्तों फिर वैसे मौके आने वाले नहीं हैं। उन मौक़ों पर आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रही हूँ अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखें। और आने वाले जो यह समय है आपसे केवल एक ही मांग कर रही हूँ कि आप उस समय का कदर करें। समय अपनी कदर करेगा। जी हाँ, समय की कदर कर लेना। जो काम जितना जल्दी हो सके निपटा के कोशिश करना। जिस काम पर जो कार्य करना है उस समय पर कर लेना। आज का काम कल, कल का काम परसों, 2 दिन बाद टालने की या गलती मत करना, उससे बिल्कुल भी मत करना। साथ ही दोस्तों प्रेम मोहब्बत के मामलों में बहुत सावधान रहना, क्योंकि आपके जीवन साथी की छोटी सी बात को लेकर लड़ाई हो सकती है। बात इतनी गर्म हो जाएगी कि बिगड़ सकती है, तलाक भी हो सकता है या फिर रिश्ता टूट सकता है। इसलिए सावधानी से अपने कार्य को, घर परिवार को करना, फूंक फूंक कर अपने कदम रखना पड़ेगा। इन दोस्तों इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, वरना अच्छी खासी जिंदगी दोस्तों खराब हो सकती है। कभी कभी इंसान क्रोध में आके या कभी दोस्तों कुछ समय नहीं लगता परिस्थितियों को, फिर उस समय हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ भी हरकत कर जाते हैं। उसका असर हमारे निजी जीवन, पारिवारिक जीवन पर पड़ जाता है और फिर वो स्थिति पूरी गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए पहले सतर्क रहें। पहले से दोस्तों अपने आप को संभाल के रखें। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में जैसे नहीं देव अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।